स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन अब पॉलिटिकल पोस्टमार्टम का दौर शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने मायावती पर बहुत ही आक्रामक हमले किए। उन्होंने कहा कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, उन्होंने पूरा खुला मैदान बीजेपी को दिया और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती है तो उसकी वजह मायावती हैं, क्योंकि उन पर सीबीआई, ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों का दबाव था और उन्होंने बीजेपी को खुला रास्ता दिया। राहुल गांधी के इन आरोपों पर मायावती ने पलटवार भी किया और मायावती ने कहा कि जिनसे अपना घर नहीं संभलता वो बीएसपी को सलाह ना दे। मसला क्या है कि उत्तर प्रदेश के इस संपन्न हुए चुनाव में सर्वाधिक नुकसान में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टियां दो रही हैं अपोजिशन में, तो एक का नाम है बहुजन समाज पार्टी और दूसरा कांग्रेस। दोनों ने अपना जनाधार खोया और दोनों को जबरदस्त नुकसान हुआ। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अलायंस का प्रस्ताव, गठबंधन का प्रस्ताव भिजवाया था कि मायावती सीएम बने, कांग्रेस सपोर्ट करेगी, लेकिन मायावती इससे इनकार कर रही हैं। हम आज इन विषयों पर खुली चर्चा आज की डिबेट में करेंगे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव कई मायनों में कई पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सबक सिखा कर गया है। कुछ राज की बातें अब बाहर आने लगी हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई कि राहुल गांधी ने जब ये कहा कि उन्होंने, यानी कांग्रेस की तरफ से मायावती को खुला प्रस्ताव भेजा गया था कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार बने, कांग्रेस उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि मायावती ने उस कॉल का, उस संदेश का और उस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया था। राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि बीएसपी और कांग्रेस अलायंस बनाकर उत्तर प्रदेश के भीतर चुनाव लड़ें। तो मुझे भी याद आ रहा है कि कुछ ऐसा प्रस्ताव प्रियंका गांधी के कैंप की तरफ से मायावती को भेजा गया था। लेकिन यह भी बात सही है कि कोई जवाब मायावती की तरफ से नहीं मिला था। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि मायावती तो शुरू से ही ये बात कहती आ रही थी कि वो उत्तर प्रदेश में इस बार सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो फिर कांग्रेस ये प्रस्ताव क्यों भेज रही थी? और दूसरा, कांग्रेस जबरदस्ती किसी के साथ अलायंस कैसे कर सकती है जब दूसरा दल तैयार नहीं है? तो जब ये दल तैयार नहीं है तो राहुल गांधी के इन आरोपों को अब इसकी विवेचना होनी चाहिए कि मायावती बीजेपी से मिली हुई थी, इस कारण उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। मैं कहता हूं कि अगर ये गठबंधन हो भी जाता तो कौन सा करिश्मा कर देता। कांग्रेस के पास 2.83% वोट और बीएसपी के पास 12% वोट, यानी कुल मिला के 14-15% के आसपास ये बनते, तब भी ये कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाते। लेकिन राहुल गांधी इससे आगे बढ़ते हैं और वो आरोप मायावती की राजनीतिक नीयत पर लगाते हैं। वो उन्हें बीजेपी का करीबी बताते हैं और ये बताते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के हक में खेल रही। ऐसे आरोप पूरे चुनाव के दौरान मायावती के इर्द गिर्द, बीएसपी के इर्द गिर्द घूमते रहे, लेकिन कभी इसका ठोस जवाब बीएसपी ने नहीं दिया। मैं ये मानता हूं कि इस चुनाव में जो लोग ये मानते हो कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, नहीं, समाजवादी पार्टी बढ़ी है, उसके विधायकों की संख्या बढ़ी, उसका वोट शेयर बढ़ा। और अगर किसी का सर्वाधिक नुकसान हुआ है तो दलित हितों की, वंचितों की और शोषितों की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी, जिसका वर्टिकल डाउनफॉल हुआ और करीब करीब मोटा मोटी तौर पर 11% वोट कम हुए बीएसपी के। ये बीएसपी के लगातार नीचे आने का, पराभव का काल चल रहा है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी ये इल्जाम मायावती पर लगा रहे हैं। लेकिन इन इल्जामों के इतर ये देखना पड़ेगा कि अगर ये दोनों मिल भी जाते तो क्या कर लेते, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था जैसा कि पहले होता था। हम लोग पिछले 22-23 सालों से यूपी के 6-7 चुनाव कवर कर चुके हैं। ये पहला चुनाव है जो बाइपोलर इलेक्शन था, दो ध्रुवीय चुनाव था। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, तीसरे की गुंजाइश बहुत ही कम थी। यही कारण है कि बीएसपी को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, निर्दलीय को 2 या 3 सीटें मिली। इसका कारण सिर्फ यही था कि जनता ने यह मन बनाया था कि या तो वो योगी आदित्यनाथ को चाहिए और या फिर वो अखिलेश यादव को चाहिए। राहुल गांधी अब 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को अगर सरवाइव करना है, कांग्रेस को सफल बनाना है, कांग्रेस को ताकतवर बनाना है, तो उनके लिए हिंदी पट्टी का उत्तर प्रदेश राज्य सबसे मजबूत
सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ताकतवर राजनीतिक राज्य के रूप में 80 सीटें पार्लियामेंट की आती हैं। तो कांग्रेस को अगर अब कहीं से ताकत गेन करनी है तो उन्हें उत्तर प्रदेश ही आना पड़ेगा। लिहाजा 2024 की तैयारियां और घेराबंदी शुरू हो गई है। मूल मसला दलित वोटों की उन लड़ाई का है जो 22% हैं, जो अब मायावती के पास 12% बचे हैं। उनका अधिकांश शेयर हिस्सा या तो बीजेपी ले गई या समाजवादी पार्टी ले गई। कांग्रेस के हिस्से कुछ नहीं आया, बल्कि जो था वो भी चला गया। अब क्या बचा हुआ 12% मायावती के साथ पार्लियामेंट इलेक्शन तक रहेगा? मुझे लगता है कि यही वो वक्त है जब राहुल गांधी जैसे नेता या विपक्ष की दूसरी बड़ी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, वो अब इस तरह के अटैक्स को और बढ़ाएंगी, ताकि वो शेड्यूल्ड कास्ट समाज, शोषित दलितों के बीच ये संदेशा दे पाएं कि मायावती उनके हितों की लड़ाई अब नहीं लड़ सकती हैं। अब वैकल्पिक राजनीति के रूप में समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस उनके समक्ष मौजूद है। आज की हमारी परिचर्चा का यही विषय है। पहले आप राहुल गांधी और मायावती को सुन लें कि दोनों ने एक दूसरे को क्या कहा, फिर मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। मायावती जी के लिए उन्होंने जो भी कहा है, तो मायावती जी ने, मैंने देखा है, जवाब दिया है। कांग्रेस स्वयं अपने को संभाल नहीं पा रही है तो वो दूसरे को क्या संभालेगी। तो आज की परिचर्चा बहनों भाइयों बहुत दिलचस्प है, क्योंकि काफी समय के बाद कोई राजनीतिक मसला उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना है। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कुछ अम्बेडकरवादी हैं मेरे साथ। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं, लेकिन